सो गाइज मैं वापस आ चुका हूँ 4 साल बाद आपको एच टी एम एल सी एस एस के बारे में सिखाने के लिए। पहले मैं बस एच टी एम एल सिखाया करता था इस चैनल पे, वो 4 साल पहले बात है। और उस समय पे मेरे को भी कुछ नहीं आता था, मैं बस जो बुक्स में पढ़ के वही बता दिया करता था। पर अब मैं एडवांस होके आया हूँ और ख़तरनाक बन के आया हूँ। अब हम इस्तेमाल करने वाले रिएक्ट वेब पेज बनाने के लिए। पहले हम लोग सिंपल एच टी एम एल बनाया करते थे, एच टी एम एल से कुछ बेकार बेकार वेबसाइट बनाया करते थे। पर अब हम बनाएंगे अल्ट्रा रियलिस्टिक वेबसाइट्स यूजिंग रिएक्ट। पर आज जो हम चीज़ बनाने वाले हैं उसका नाम है वेदर ऐप। एक वेदर ऐप बनाएंगे, उसका नाम वाम वो सब हम आगे डिसाइड करेंगे कैसा होगा। पर हम एक वेदर ऐप बनाएंगे रिएक्ट की मदद से। अब रिएक्ट क्या होता है आपको बता दूं। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल करके हम फ्रंट एंड बनाने वाले हैं। तो फ्रंट एंड हमारा रिएक्ट लिखेगा। रिएक्ट के मतलब रिएक्ट ही इस्तेमाल करेंगे हम फ्रंट एंड के लिए, एंड बैक एंड के लिए हम जावास्क्रिप्ट, क्योंकि रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होता है। और हम वेदर्स के लिए जो वेदर डेटा है वो हम फेच करेंगे एक एपीआई से जिसका नाम है ओपन वेदर। तो इसके बारे पे हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप, और फुल प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन आपको सब बताऊंगा। वन बाय वन कैसे आपको इंस्टॉल करना है, क्या चीज़, सब कुछ बताने वाला हूँ इसमें आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अपने पहले स्लाइड की तरफ। सेटिंग अप, हम सेटिंग अप कैसे करेंगे। तो सेटिंग अप में आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिक्वायर हमें है दो, वी एस कोड और नोड जी एस। आपको रिएक्ट चलाने के लिए नोड जी एस चाहिए और हमें एक आई डी ई चाहिए, और हम आई डी ई में इस्तेमाल करें विजुअल स्टूडियो कोड जो कि बहुत ही कॉमन है। और फ्रंट एंड लैंग्वेजेस हम रिएक्ट एंड सी एस एस थ्री इस्तेमाल करेंगे। बैक एंड ए पी आई ओपन वेदर होगा, और भी डिपेंडेंसीज हम इस्तेमाल करने वाले हैं सुंदर बनाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस्तेमाल करेंगे मटेरियल यू आई। कुछ कंपोनेंट्स देता है हम लोग को डिजाइनिंग, नैव बार हेडर ऐसा कुछ। स्प्लाइन एक 3D सॉफ्टवेयर है, ब्लेंडर जानते हैं, सेम ब्लेंडर जैसा है पर वो वेबसाइट में बना सकते हैं, थोड़ा लाइट वेट है ब्लेंडर से। हम इसका इस्तेमाल करेंगे, कुछ 3D ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे ताकि हमारा जो वेबसाइट का यूआई है वो एकदम ओपी हो जाए। हम गूगल फॉन्ट इस्तेमाल करेंगे फॉर सम कूल फॉन्ट्स। रिएक्ट आइकन इस्तेमाल करने वाले हैं आइकन्स लेने के लिए। अब हम ये सारे करने वाले। सबसे पहले हम जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम पूरा कर लेते हैं। कैसे डाउनलोड करना है मैं फुल स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ, तो लेट्स सी। ओके, सो हमें फर्स्ट क्रोम जाना है। क्रोम में आपको कोई भी क्रोम खोलना है, आपको लिखना है यहाँ पे वी एस कोड। आपको वी एस कोड लिखना है बस, और आपको मिल जाएगा ये वी एस कोड, और आपको इसे इंस्टॉल कर देना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इंस्टॉल करने का है। डाउनलोड फॉर स्टेबल विंडोज़, ये ऑटोमेटिकली पता कर लेगा भाई आपका कौन सा सॉफ्ट मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे सबसे बेस्ट चीज़ ढूंढ के आपको दे देगा। आप इसे बस क्लिक कर दीजिएगा और कुछ नहीं, बस डाउनलोड हो जाएगा। आप डाउनलोड यहाँ पे देख पाएंगे, और ये अब डाउनलोड हो जाएगा। यस देखो हो रहा है डाउनलोड। ओके, तो इसे होने दीजिए डाउनलोड। तब तक हम जा रहे हैं नोड जेएस की तरफ। तो हम इस्तेमाल करेंगे नोड जेएस रिएक्ट सेटअप करने के लिए, क्योंकि रिएक्ट लाइब्रेरी को हम कैसे इंटीग्रेट करें अपने फोल्डर पे और बनाएं कैसे, उसके बारे पे हम बात कर रहे हैं। हम नोड जेएस उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो या हमारा ये डाउनलोड हो गया होगा लगभग। यस, तो अब नोड जेएस क्या होता है, ये जस्ट एक चीज़ है जो रिक्वायर्ड होता है, हमें ये चाहिए ही चाहिए रिएक्ट चलाने के लिए। तो या हम इसे फर्स्ट रन कर देते हैं ताकि ये डाउनलोड हो जाए। ओके, ये रन हो रहा है। तब तक हम आपको मैं ये बता दूं, ये बेस्ट सेटिंग्स आपको ढूंढ के लाके दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 18.17.1 LTS हमको दिखा रहा है, जो कि सबसे रिकमेंडेड फॉर मोस्ट ऑफ द यूजर्स, और लेटेस्ट चल रहा है 20.5। आपको लेटेस्ट नहीं करना डाउनलोड, क्योंकि लेटेस्ट बगी होता है थोड़ा सा, और जो मोस्ट रिकमेंडेड फॉर यूज़र होता है वो स्टेबल वर्जन होता है। और आपका अगर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, देखिए मेरा डिटेक्ट कर दिया है डाउनलोड फॉर विंडोज़ x64। तो ये मेरा आर्किटेक्चर है x64 और विंडोज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपका ये नहीं दिखा रहा तो आपका ये दिखाएगा, ऐसे कुछ दिखाएगा। आपको मैनुअली डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैनुअली डाउनलोड करना है। अगर आपका ये आया तो आपको क्या करना है, आपको पहले पता करना है आपका सिस्टम के बारे पे, आपका आर्किटेक्चर क्या है। मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है कैसे होता है। आपको बस दिस पीसी पे जाने का है, एंड यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ मार देनी है। तो आपका प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगा। आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम x64 बेस्ड प्रोसेसर। सो अब आपको पता चल गया होगा। अब क्या करना है, आपको विंडोज इंस्टॉल करना है। विंडोज इंस्टॉलर 32 बिट 64 बिट, आपको 64 बिट डाउन दबा देना है, तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप कर देते हैं। आई एग्री द एग्रीमेंट, नेक्स्ट। क्रिएट आइकन ऑन द डेस्कटॉप, आप नेक्स्ट दबा दीजिए। इंस्टॉल डन। ये अब इंस्टॉल हो रहा है, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। एंड
अरे क्या हो गया? ओके, हम तब तक नोट जेएस सेटअप करना शुरू कर देते हैं। अब नोट जेएस थोड़ा बल्कि स्टेप है, इसमें आपको पेशेंस रखना है क्योंकि नोट बहुत कुछ डाउनलोड करेगा, बहुत कुछ पाइथन करेगा, सी के कुछ कंपोनेंट्स करेगा। सो आपको जस्ट पेशेंस रखना है, ये थोड़ा टाइम लेगा और छोड़ देना है इसको। और मैं इसे इंस्टॉल भी नहीं कर रहा, ये एटलीस्ट 10 मिनट्स लेता है, आपको 10 मिनट्स तक वेट कैसे भी करना पड़ेगा। सो ये नेक्स्ट, ओके कंप्यूटिंग, ये हमारा कंप्यूटिंग स्पेस रिक्वायरमेंट्स, तो इसे कंप्यूट करने तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोर्स हो गया होगा डाउनलोड जहाँ तक, या लॉन्च वीएस कोड हम नहीं करेंगे, लॉन्च डाउनलोड हो गया बस। और ये देखो गाइज, यहाँ पे आ गया होगा हमारा वीएस कोड, और इसमें भी कुछ ऐसे एक्सटेंशन है जो हमें डाउनलोड करने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ एक्सटेंशन वाला फोल्डर है, सब आपको पहले इंस्टॉल करना है, ये वाला ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफ क्यूएल रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स। तो ये आपको ये सर्च एक्सटेंशन पे लिखना है, आपको बस ES7 रिएक्ट लिखना है, इस पे ही एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, ये थोड़ा हमारा राइटिंग को आसान कर देगा। मीन्स ये मतलब हम जो लिख रहे होंगे ये उसको उससे पहले रिकमेंड कर देगा, तो ये थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। तो आप ये इस्तेमाल कर लेना, इसे इंस्टॉल कर देना, ऐसे इंस्टॉल का बटन यहाँ आएगा, आप क्लिक करके इंस्टॉल कर देना, ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। देन प्रिटियर, प्रिटियर नाम का ये चीज़ आपको इंस्टॉल कर देना है। ये देखो यहाँ पे है कुछ, ये देखो प्रिटियर खुल गया पता नहीं कैसे। ओके ये प्रिटियर है, ये मतलब चेक मार्क है इसमें, इधर भी आपको दिखेगा ये ब्लू टिक, तो ये ब्लू टिक होना चाहिए उसमें। तो प्रिटियर आप डाउनलोड कर देना, ये भी आपको बस करना है। प्रिटियर क्या करता है, प्रिटियर बस आपके जो भी लिख रहे हो आप डेटा को, उसे फॉर्मेट कर देता है और सुंदर बना देता है। और तो जस्ट यही दो चीज़ चाहिए हमें, नथिंग एल्स। अब हम इसे बंद कर देते हैं। तो अब हम लोग जाने वाले हैं ओपन वेदर पे। अब ओपन वेदर कैसे हम सेटअप करने वाले हैं, तो आपको एक क्रोम खोल लेना है, आपको लिखना है ओपन OPEN वेदर। ओके ओपन वेदर API, और आपको ये लिंक मिल जाएगा। सो ये आपको दिख रहा है, ओके ब्लॉक मेरे को नहीं चाहिए कुछ चीज़, ओह ये एक्सेस मांग रहा था लोकेशन का, कोई बात नहीं। ओके तो दे देते हैं हम रिलोड। ओके तो हमारा ओपन वेदर अब खुल चुका है। अब इसमें साइन इन कैसे करना है, ये सबसे हमारा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बिकॉज इससे हमें जो API की मिलेगा हम उससे लिंक बनाने वाले हैं, और वही लिंक से हम डेटा फेच करने वाले हैं, और इसके लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा। सो आपको बस साइन इन क्लिक कर देना है यहाँ पे, एंड या मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, नो थैंक्स। ओके आपको अगर करना है तो आप क्रिएट अकाउंट बना सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा आपको क्रिएट बनाने के लिए। आपको एक यूज़र नेम देना है, आपको एक ईमेल आईडी देना है, एंड कुछ पासवर्ड देने हैं, नथिंग एल्स। आप जैसे ये सब दे देते हैं, आपको बस जीमेल पे कंफर्मेशन आएगा वेरीफाई करने के लिए, जीमेल पे आप उसे वेरीफाई कर लीजिए, बिकॉज वेरीफाई कराना पड़ता है वरना वो जानेगा कैसे आप बॉट हैं या फिर इंसान है। तो वेरीफाई कर लीजिए, अकाउंट बन गया, फिर आप आइए लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने पे कुछ ऐसा आएगा, पासवर्ड और आईडी पासवर्ड डालिए और सबमिट मार दीजिए, और आप हो चुके हैं लॉगिन। देखिए मेरा नाम भी आ चुका है यहाँ पे। तो अब हम हो चुके हैं लॉगिन। अब हम सबसे मेन चीज़ जो है APIs, तो अभी APIs पे आएंगे, तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ लिंक कैसा होता है, तो मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये आता है करंट वेदर डेटा, तो हम यही इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये होता है आवरली फोरकास्ट 4 डेज, डेली फोरकास्ट 16 डेज, क्लाइमेट फोरकास्ट 30। तो ये सर्विसेज है, और ये सर्विसेज में बहुत बहुत सर्विसेज फ्री हैं, बहुत सर्विसेज में आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। जैसे देखिए सब्सक्राइब दबाइए और ये कुछ पैसे मांगेगा आपको जस्ट इसके, तो हम फ्री वाला चूज करेंगे। हमें API डॉक्स मारना है, तो API के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये लिंक्स हमें दे रहा है कि इस लिंक में, ये लिंक है, ये API की आप देख रहे हैं, आपको अपना API की इसमें भरने का है। एंड आपको ये देखिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, वो उस प्लेस का एकदम बढ़िया सा करेक्ट उस एग्जैक्ट लोकेशन का हमें टेम्परेचर दिखला के दे सकता है। जब आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जब जानना है, तो हम सिटीज़ के ऊपर बना रहे हैं, तो हम अपना सिटीज़ वाला ढूंढेंगे, इसमें नहीं है सिटीज़, इसमें नहीं है सिटीज़, तो हम इसका इस्तेमाल करके ही इस्तेमाल मतलब देख सकते हैं वेदर को, मतलब ले सकते हैं डेटा वेदर का। तो अब वेदर का डेटा किस फॉर्म पे आएगा हम वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो इसके नीचे आपको मिलने वाला है ये सब चीज़ जो भी है, आपको और नीचे आ जाए। देखिए API कॉल्स, ये देखिए आ गया अपना सिटी नेम, देखिए सिटी नेम वाला, देखिए आ गया अपना सिटी नेम वाला। तो हम इसको टोटल कॉपी कर लेते हैं, या हम एक नया वाला दबाएंगे इसको, तो यहाँ पेस्ट कर देंगे। ओके तो इसमें हमें देखिए जो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर है हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सिटी नेम आता है, तो सिटी नेम आप क्या चूज करेंगे, आप सिटी नेम हटा दीजिए। जैसे इस लिंक पे हमारा सिटी नेम आएगा, हम जो चीज़ अपने इनपुट बॉक्स में डालेंगे वो हम लोग इस लिंक में इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब अपने कोड के द्वारा। तो इसमें आप शहर का नाम डालिए,
ओके, CUTTAC के कटक, अपना शहर का नाम हम डाल देते हैं। तो कटक लिख दिया। अब हमें API की मांगेगा, मेंबर है तभी तो काम करने देगा। तो आपको जानने के लिए आपको बस अपना ये अपना नाम डालना है और API कीज, आपको API कीज मिल जाएंगे। तो ये आपका API कीज है। तो अगर आपको ये API कीज नहीं दिखता तो आपको जनरेट करना पड़ता है। आप जनरेट दबाइए, मतलब एक API की का नाम डाल दीजिए, जैसे कि वेदर ऐप, यहाँ वेदर ऐप है तो वेदर ऐप टू, वेदर ऐप ओके टू, वेदर ऐप टू, 1 2 क्या हो गया 2 जनरेट। तो एक नया API की जनरेट हो चुका है वेदर 2 के नाम से। अब देखिए, अब आप जनरेट किए हैं इसे, एंड अब भी आप इसको कॉपी करिए एंड इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए, एंटर मारिए। तो यहाँ दिखाएगा कोड 401 नॉट फाउंड। द रीजन इज दैट, वो क्यों नहीं दिखा रहा कि ये अभी अभी आपने बनाया है, वो उसे एक्टिवेट करने में थोड़ा टाइम लेता है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ताकि आप इसको पहले सेटअप कर देते हैं। जितना टाइम लेना है इसको ले ले और एक्टिवेट हो जाए। ये जो पुराना वाला है ये एक्टिवेटेड है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, हमें नहीं चाहिए। और ये जो है अपना एक्टिवेटेड है, मीन्स ये एक्टिवेट हो चुका है। तो अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इस API की को इससे रिप्लेस करके एंटर मारेंगे, बूम, हमें क्या मिल गया, डेटा। अब ध्यान से आप देखोगे, हमें कुछ लॉन्गिट्यूड दिया है यहाँ पे, लॉन्गिट्यूड का डेटा, लैटिट्यूड का डेटा। तो कटक का हमें लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का डेटा मिल चुका है। एंड हमें यहाँ पे दिख रहा है ID 501 मेन, रेन डिस्क्रिप्शन मॉडरेट रेन, आइकन भी देता है, मतलब हम आइकन्स भी लगा सकते हैं इसमें। सो अब इसमें और क्या, टेम्परेचर दिख रहा है, ये फारेनहाइट पे है, आप इसे चेंज करके सेल्सियस में भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कीज हैं, मतलब चीज़ें हैं जिसे हम अरे देख जा, हाँ दिखाता हूँ, ये देखो पैरामीटर्स है जिससे हम ये यूनिट्स, आप अगर यूनिट्स को मेट्रिक कर देते हैं तो आपको दिख जाएगा। और चलिए मैं करके दिखा देता हूँ यूनिट्स। तो यहाँ पे एंड आप इसमें एंड दबाइए, यूनिट्स इक्वल टू मेट्रिक, हम मेट्रिक, ओके मेट्रिक नाउ आ जाए। ओके, अब ये मेट्रिक हो गया, 28 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो हम ऐसे पैरामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे डॉक्स में ही देखते हैं, लैंग आप लैंग्वेज में भी बदल सकते हैं। मोड, मोड पे मतलब ये HTML फॉर्म, XML फॉर्म, ये जेसन फॉर्म, हम जेसन पे लेना प्रेफर करेंगे। एंड ऐप ID, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिल गया, सर डेटा देखिए, सी लेवल भी मिल गया। और इसका एक्यूरेसी देख लेते हैं हम, कितना एक्यूरेसी अपने फ़ोन से मदद से। ओके, हम गूगल वेदर देखेंगे। गूगल वेदर पे मतलब क्या डेटा दिखा रहा है, जो सही है कि नहीं। तो हम अभी वेदर देखेंगे, वेदर ओके। सो डेटा ऑलमोस्ट करेक्ट है। यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस हो रखा है एंड हमें दिख रहा है 28 डिग्री सेल्सियस। जस्ट थोड़ा सा पुराना वो डेटा दिखा रहा है, अभी जैसे वो अपडेट करेगा आपको सही डेटा दिख जाएगा। तो ऑलमोस्ट रेनी हो रखा है, या रेनी हो रखा है, थोड़ा हेजी है ओके, लेकिन हमें ऑलमोस्ट नॉर्मल सही डेटा मिल रहा है इससे। तो हम इसी लिंक को इस्तेमाल करेंगे एंड ये लिंक पे, ये जो कटक है ना, कटक की जगह हम एक वेरिएबल डालेंगे एंड वो वेरिएबल पे वो चीज़ आने वाला है जो यूज़र एंटर करेगा इनपुट डिवाइस पे, मतलब इनपुट बॉक्स पे। तो इनपुट बॉक्स पे जो आएगा वो इधर चला जाएगा एंड अपना ये की तो रहेगा, जो मतलब डिफाइंड की है, जो जो बता देता है कि हाँ मैं एक यूज़र हूँ। ओपन वेदर किसको ही नहीं देता, वो अपने यूज़र को देगा सिर्फ। तो इसलिए वो ये की वाला API की वाला सिस्टम रखा है। तो API की आपको दिखाना नहीं चाहिए किसको, पर मैंने अपना API की दिखा रखा है। मेन रीज़न यही है कि मैं इसे अल्टीमेटली बदल देने वाला हूँ, ये API की को चेंज कर देने वाला हूँ। आपको दिखाना नहीं चाहिए। अब मैं आपको जिस स्टेप्स पे आधा छोड़ गया था, इंस्टॉलेशंस ऑफ Node.js, उसके बारे पे मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक सेल्फ, मतलब आप खुद कर सकते हैं उसे, इंस्टॉलेशंस ऑफ Node.js ऑन विंडोज़। गीक्स फॉर गीक में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ये आपको पूरा फुल मेथड बता देगा। नॉर्मल लोग जो ऐसे वेबसाइट आते दिखते हैं, भाई इतना बड़ा है मैं नहीं करूँगा। तो आपको समझना है, ये जो फोटो है ना, आप फोटो देखना है, फोटो पे जो जो स्टेप किया वही करने का है, नथिंग एल्स। यहाँ पे लिख देता है एक डब्बा बना के, गिग्स फॉर गिग्स बेस्ट है। आप इसमें इंस्टॉलेशन सब कुछ सीख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप नीचे करिए, ये सारा स्टेप्स बताए क्या करना है, इंस्टॉलेशंस ओके। सक्सेसफुल इंस्टॉलेशंस के बाद यहाँ पे वो कुछ प्रोसेसेस रन करेगा, जो वो सब खुद करेगा, आपको कुछ नहीं करना। वो बस 10 मिनट तक चलेगा पूरा। एक CMD पे ऐसे एक CMD खुल जाएगा, इस CMD पे चलता रहेगा एकदम बहुत देर देर तक ऐसे चलेगा। 10 मिनट बाद चलता रहेगा, वो रुक जाएगा एक समय पे, आपको बस क्रॉस मार देना, आपका Node.js इंस्टॉल हो गया। और Node.js चेक कैसे करते हैं, आपको जस्ट कुछ नहीं करना, ऐसे कर देना है ओके। नोड नोड आपको बस नोड लिखना है, ये कुछ खोल देगा ओके। आई थिंक नहीं खोला ओके, हमें हमें नोड वर्जन लिखना था ओके।
CMD खोलना है आपका। जैसे वो कर देने के बाद NOD नोड V, तो आपको कुछ ऐसे कर देना है। या दिख गया अपना 18.17.0। तो जस्ट आप यही कोड लिख के CMD पे चेक कर सकते हैं आपका नोड इंस्टॉल हो गया। अगर आपका ये आ गया मतलब आपका पूरा स्टेप्स कंप्लीट हो गया था। नोड जेएस इंस्टॉल मतलब हाँ नोड जेएस इंस्टॉल हो चुका है सारा। तो जस्ट ये बहुत सिंपल स्टेप था नोड जेएस करने का। आपको जस्ट अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप गीक्स फॉर गीक्स देख सकते हैं कैसे इंस्टॉलेशन किया है। और आपको पेशेंस रहना है, 10 मिनट से ज़्यादा लेता है ये जो CMD वाला प्रोसेस। इंस्टॉलेशन पे तो आपको दिख जाएगा ये जो इंस्टॉल हो रहा होगा वो एक लोडिंग बार दिख जाएगा, पर CMD चलता रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा आपको जैसे लगेगा। आपको जस्ट 10 मिनट वेट करना है, उसके बाद आपको बंद कर देना है। कुछ भी चल रहा है बंद कर देना है। फिर आपको अगर अगर नीचे नीचे स्क्रॉल हुए जा रहा है तब आपको बंद नहीं करना, जब वो अटक गया उस जगह पे तब आपको बंद कर देना है, मीन्स 10 मिनट बाद। फिर आपको जस्ट वही CMD खोल के वही नोड -V मार के चेक कर देना है कि वो वर्जन अगर दिखा दिया तो इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं हमारा एप्लीकेशन काम कैसे करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका प्रोसेस पूरा मैं बता देता हूँ। देखिए फ्रंट एंड में हम इस्तेमाल कर रहे हैं CSS एंड रिएक्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ इंटीग्रेशंस होंगे मटेरियल UI और स्प्लाइन और रिएक्ट आइकन्स के। और बैकएंड पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट विथ API ओपन वेदर। और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा हम इसे होस्ट करेंगे थ्रू नेटलीफाई टू वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये हमारा टोटल मतलब प्रोसेस है जो होने वाला है, ऐसे वेबसाइट बनेगा। एंड हम अब आगे चल जा रहे हैं। तो रिएक्ट, हम रिएक्ट ही क्यों कर रहे हैं इस्तेमाल, एंगुलर क्यों नहीं कर रहे, व्यू नहीं कर रहे, बिकॉज रिएक्ट जो है वो बहुत अच्छा है। उसमें बहुत ऐसे मतलब कंपोनेंट्स हैं, बहुत ऐसे UI लाइब्रेरीज है जिसे हम इस्तेमाल करके बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे रिएक्ट खुद का आइकन सर्विसेज देता है। रिएक्ट हमें बहुत सारे टेक्नोलॉजीज देता है, यूज स्टेट, यूज हुक, ऐसे टेक्नोलॉजीज एंगुलर व्यू पे नहीं मिलते। हम इस रिएक्ट बहुत अच्छा है। और रिएक्ट हमें सिंगल पेज एप्लीकेशन बना देता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है बता देता हूँ आपको मैं। सिंगल पेज एप्लीकेशंस, आप कोई वेबसाइट खोले, आप उसके कोई लिंक को क्लिक किए, वो रिलोड करेगा, दूसरा पेज में लेके चला जाएगा। पर वैसा नहीं होता रिएक्ट के साथ। आप रिएक्ट पे सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए सक्षम है। उस पर आपको जस्ट किसी दूसरे लिंक पे क्लिक करना है, वो रिलोड नहीं करेगा, वो दूसरा पेज शिफ्ट कर देगा विद इन द मतलब पेज। जैसे कि आपका होम अबाउट पेज, आप होम दबाइए, होम पेज में लेगा, अबाउट दबाइए, विदाउट रिलोड। तो ये बहुत अमेजिंग है। और अब हम जान रहे हैं ओपन वेदर क्या है। जैसे देखिए APIs का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ APIs क्या होते हैं, पर उससे पहले आप ओपन वेदर के बारे में जान लीजिए। ओपन वेदर एक API है जो फेच करता है रियल टाइम डेटा फ्री पे, जो इसे जेसन फाइल पे हमें देता है, और हम उसे फिल्टर करके एक ग्राफिकल डेटा बना के यूज़र को सर्व करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। अब वेदर के बारे पे इंफॉर्मेशन हर जगह का लेने के लिए हमें हर जगह पे एक स्टेशन बिठाना पड़ेगा। जैसे कि दिल्ली पे एक स्टेशन, आपको बेंगलोर पे एक स्टेशन, लंदन पे एक स्टेशन, न्यूयॉर्क पे एक स्टेशन। अब उस समय पे वेदर सबका डिटेक्ट करना पड़ेगा और फिर जाके हम उसे अपने ऐप में इंटीग्रेट करेंगे। तो ये काम एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, ये दूसरे लोग कर रहे हैं। जैसे कि ओपन वेदर ने स्टेशंस में कुछ कनेक्शंस बिठा रखे हैं कि वो रियल टाइम वेदर डाटा लेता है उनसे, और वो अपने डेटाबेस में सेव करता है, और उस डेटाबेस को वो हमें फ्री APIs में बांट देता है। हम उसे फ्री इस्तेमाल करके अपने वेबसाइट्स में रियल टाइम डेटा को लगा सकते हैं। अब APIs कैसे वर्क करता है मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो ये देख पा रहे हो कि आप चैट्स व्हाट इज API। एक यूज़र होता है, एक यूज़र हमारे वेब पेज में बोलता है अभी लंदन का वेदर क्या है। तो लंदन का वेदर क्या है, तो अब पूछा, और हमारा वेबसाइट जहाँ पे होस्टेड है मतलब नेटलीफाइस पे जहाँ भी होस्ट किए तो वो उधर गया। वो मतलब हमारे कोड पे ढूंढता है इसका क्या सॉल्यूशन है, हम कैसे पता कर सकते हैं। तो वो ढूंढेगा एक लिंक में, एक लिंक मिलेगा उसे। उस लिंक पे हमने जो इनपुट दिया था लंदन, तो उस लंदन भी उस लिंक में होगा। तो वो उस मतलब APIs को भेजेगा, क्योंकि हमने लिंक वहीं दिया है, हमने लिंक उसको वहीं दिया है कि तुझे इस API के पास लेके पहुंचाना है डेटा को। तो वो लिंक को लेके वो APIs तक लेके जाएगा। अब APIs ये वाला, तो API क्या करेगा, उसे देखेगा यस ये लिंक कौन सा है, ये लिंक है मेरा वेदर का मतलब प्लेसेस का टेम्परेचर निकालने वाला। तो वो समझ जाएगा। अब वो सर्च करेगा उस लिंक पे, वो शहर का नाम क्या है, उस लिंक पे लंदन दिख जाएगा उसे। तो वो अपने डेटाबेस में चेक करेगा लंदन कहाँ पे है, मतलब लंदन का मतलब डेटा, मतलब जो रियल टाइम डेटा है अभी टेम्परेचर का उसके बारे में
डेटा निकालेगा, वो उसे एक जेसन फाइल पे कन्वर्ट कर देगा, ये जेसन फाइल उसे फिर वर्ल्ड वाइड वेब को देगा और वो हमें अपने वेब पेज को देगा और यूज़र उसे एक्सेस करेगा। तो इस पे जो ये एपीआई, ये डेटाबेस एंड ये जेसन फाइल, ये 3 एपीआईज होते हैं, ये 3 कॉम्बाइन करके एपीआईज फॉर्म होते हैं। तो ये होता है कॉन्सेप्ट एपीआई का। तो जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा एपीआईज क्या है एंड कैसे पूरा फंक्शन करेगा वेबसाइट। मतलब हमारा वेब पेज जस्ट एक, मतलब हम तो बस वेब पेज बनाएंगे, ये एपीआई पहले से बना बनाए जो हमारे काम को और आसान कर दे रहा है। अब एपीआईज कौन बनाते हैं? गूगल पे बनाता है एपीआईज। गूगल वेदर जो है वो भी एपीआईज देता है, पर वो पेड होते हैं और भी बहुत सारे पेड होते हैं। एंड ओपन वेदर का मेन इस्तेमाल करने का तरीका ये है, मतलब इस्तेमाल करने का रीज़न यही है कि ये फ्री में हमको जेसन फाइल दे देता है वो डेटा के, ना कि सिर्फ टेम्परेचर, ये हमें और भी डेटा देता है, ह्यूमिडिटी, विजिबिलिटी और भी डेटा। तो हम इसका इस्तेमाल करके एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट बनाएंगे और हम और भी बहुत ऐसे चीज़ जैसे कि स्प्लाइन, मटेरियल यूआई, रिएक्ट आइकन्स को इंटीग्रेट करके बहुत सुंदर एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। तो गाइस अब समय आ चुका है हम अपना फोल्डर बनाएं जिस पे हम रिएक्ट इंस्टॉल करेंगे और अपना वेदर ऐप बनाना शुरू करेंगे। हम एक फोल्डर बना देते हैं कहीं भी, उसका नाम, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, तो वेदर ऐप। तो वेदर ऐप, तो ये अपना वेदर ऐप है। आप इसके अंदर जाइए, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया जहाँ तक, पता नहीं क्या है। ओके, हम राइट क्लिक करेंगे एंड उस पर हम ये देखेंगे ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। तो आप ऐसे खोल सकते हैं। अगर आपका वो ऑप्शन नहीं आ रहा, आप मैनुअली फाइल पे जाइए, ओपन फोल्डर लिख दीजिए एंड वेदर ऐप को सिलेक्ट करके ओपन कर दीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड पे क्या क्या है। ओके, हम जो चीज़ करने वाले हैं वो मेनली अपना इस एरिया पे होगा, कोड हम इस एरिया पे लिखेंगे। अभी इसमें कुछ है नहीं, कोई फाइल फोल्डर कुछ नहीं है, तो ये फाइल बनाने का है, फोल्डर बनाने का है। तो आप फाइल बने कुछ भी नाम लिख दीजिए एंड आप इसमें कुछ भी लिख सकते, सेव कर सकते हैं। एंड अब आप देखिए अपने फोल्डर में वो ऐप आ चुका है और आप अगर उसे खोलें, नोटबुक में खोल देते हैं, तो नोटबुक में तो ये देखिए ये खुल गया ना सेव्ड फाइल। आप इसे जैसे अपडेट करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड पे, वो मतलब ऐसे ही टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे अपडेट हो जाएगा। तो हम वैसे ही फाइल्स बनाने वाले हैं इधर इस जगह पे। लेकिन गुड थिंग ये है, रिएक्ट में हमें ये फाइल्स बनाने की खुद की कोई ज़रूरत नहीं है। हम रिएक्ट के कुछ npm कोड्स रन करेंगे जिससे वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट के सारे फाइल्स डाउनलोड कर देगा। प्री डिफाइंड सारे फोल्डर्स होंगे, आपको बस जाके अंदर काम करना है, नथिंग एल्स। तो अब आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस जे मार देना है, ये विंडोज़ पावर शेल खुल जाएगा। ये मतलब विंडोज़ पावर शेल मतलब ये, मतलब यहीं से हम सारा कमांड्स लिखेंगे जो इंस्टॉल करेगा। मेनली ये जैसे हमारा, आप बोल सकते हैं कि यही करता धरता है अपना, हम इसके मदद से ही सब कुछ इंस्टॉल करेंगे। जितना भी रन करने का सारा सामान, सारा कुछ यहीं होगा, मतलब जो कुछ भी होगा सब इधर ही होगा। मीन्स रनिंग के समय पे हम जो कोड लिखेंगे वो एडिटर पे लिखेंगे एंड जो रन करना होगा, कुछ इंस्टॉल करना होगा, वो हम कंट्रोल प्लस जे में ये पावर सेल पे करेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ पावर सेल क्या होता है। अब टर्मिनल, ये टर्मिनल है। ओके, अब प्लस दबाइए, ये और एक टर्मिनल खुल गया, और प्लस दबाइए और एक टर्मिनल खुल गया। तो अलग अलग टर्मिनल पे आप अलग अलग काम कर सकते हैं। अब इसे बंद कर दीजिए, एक ही टर्मिनल रही है। तो अब हम इसके अंदर है, डायरेक्टरी देख सकते हैं। डेस्कटॉप पे थे हम, वेदर ऐप, तो वेदर ऐप इसका डायरेक्टरी है। अब इसके भीतर आपको कोड लिखना है। अब वो कोड क्या, मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें npx create react ऐप, तो ये वाला कोड जो है आपको, ये वेबसाइट npm.js, ये वाला वेबसाइट, या ये रहा npm.js नाम का जो वेबसाइट है। मोस्टली आपको सारे इंस्टॉलेशन के जितने भी है पैक आपको इधर से ही मिल जाएंगे। तो ये रहा npm i क्रिएट रिएक्ट ऐप। वैसे हम npm नहीं कर रहे इस्तेमाल, इसमें इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए हम करेंगे npx इस्तेमाल। तो हम लिखेंगे npx क्रिएट हाइफन react रिएक्ट ऐप, अनस्पेस देंगे और स्मॉल लेटर पे अपने ऐप का नाम लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन एंटर मार दीजिए। तो आपको जस्ट यही स्निपेट्स लिखना है रिएक्ट को डाउनलोड करने के लिए। और यहाँ जो आ रहा है ये npm i रिएक्ट ऐप, ये बहुत समय काम नहीं करेगा। आप npm इस्तेमाल कर सकते हैं, yarn इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दो प्रोमिनेंट है, मतलब जिसे इस्तेमाल करके आप कंट्रोल कर सकते हैं ये जो भी टर्मिनल है। और हम इसमें npx इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि रिएक्ट को डाउनलोड करने के लिए npx सबसे बेस्ट मेथड होता है। npm अगर आप करें तो वो कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा, यार भी सेम नहीं हो सकता कभी कभी।
पर npx हमेशा काम करेगा। आप npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और ऐप का नाम एप्लीकेशन, जो कि सारे स्मॉल लेटर्स पे होगा, कर दीजिए। ये देखिए ऑटोमेटिक डाउनलोड कर रहा है और ये सारे डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर, देखिए देखिए एप्लीकेशन नाम का फोल्डर बना दिया, उसके अंदर पैकेज डॉट जेसन लेके आ गया। तो ये हमारे जो फाइल्स हैं अब उन्हें धीरे धीरे डाउनलोड कर रहा है, धीरे धीरे अपडेट कर रहा है। तो इसे होने दीजिए, ये थोड़ा टाइम लेता है, पीसी के ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स ले लेता है, ये मेरे पीसी में भी ले लेता है ये कुछ 5 मिनट्स तक। तो इसे होने दीजिए, फिर हम मिलते हैं। सो आई थिंक ये डाउनलोड अब हो चुका है पूरा। ये पूरा प्रोसेस इतना सारा रन किया, तो ये हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जब ये दिख जाएगा हैप्पी हैकिंग, मतलब समझ जाना देन आपका रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं धीरे धीरे आपको सारे रिएक्ट के जो भी ये सब डाउनलोड किया इसके बारे में बताऊंगा। तो ठीक है, मैं बताना शुरू कर देता हूँ, पर उससे पहले हम क्या करेंगे ना, cd एप्लीकेशन, cd कमांड होता है तो उस डायरेक्टरी पे जाने के लिए। अब एप्लीकेशन नाम का फोल्डर है, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए वेदर ऐप में एक एप्लीकेशन नाम का फोल्डर है। अब एप्लीकेशन नाम के फोल्डर के अंदर जाने के लिए cd, तो अब अपना डायरेक्टरी चेंज हो गया, वेदर ऐप स्लैश एप्लीकेशन। तो अब हमें npm स्टार्ट कर देना है। npm स्टार्ट से हमारा वो डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाता है। अब हमें वेबसाइट खुल के दिख जाएगा क्रोम पे। तो जब तक वो वेबसाइट खुल रहा है तब तक मैं आपको बता देता हूँ ये सब ऐप्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करता हूँ। तो ये एप्लीकेशन के भीतर सबसे पता है नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स क्या है? नोड मॉड्यूल्स की आपकी दरकार नहीं फाइल पे, आप इसे डेवलपमेंट के समय इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जब आप इसे गिट पे एक्सपोर्ट करेंगे, गिट मोस्टली, गिट तो पता होगा आप लोगों को, जहाँ पे आप मतलब सेव करते हैं। मोस्टली मैं तो सेव करता हूँ, होस्टिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ गिट को। तो गिट पे आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं वो सेव होता है, तो उसमें नोड मॉड्यूल्स नहीं जाता, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स जो होता है ना, नोड मॉड्यूल्स क्या होता है एग्जैक्टली, वो चीज़ होता है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसका सारा फाइल्स नोड मॉड्यूल्स में होता है। अब जो आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पैकेज डॉट जेसन पे स्टोर, ओके ये खुल गया, ओके। तो पैकेज डॉट जेसन पे स्टोर, इससे पता है आप कौन कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब बेमतलब का नोड मॉड्यूल्स रख के आप अपना स्पेस क्यों भरें। तो नोड मॉड्यूल्स देखिए देखिए लाइट कलर में भी दिख रहा है, ये सारे देखिए व्हाइट कलर है, ये थोड़ा मतलब जैसे कि थोड़ा सा कलर डिफरेंट है। द रीज़न इज दैट ये इंक्लूडेड नहीं होता मोस्टली। मतलब जब भी आप कोई भी गिट से कुछ भी आप डाउनलोड करें, कुछ भी फोल्डर, नोड मॉड्यूल्स नहीं होगा आपके पास। आपको नोड मॉड्यूल्स को लाने के लिए आपको एक कमांड रन करना पड़ता है। वो कमांड रीड करता है पैकेज डॉट जेसन, वो पता करता है कि या आप कौन कौन से डिपेंडेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो नोड मॉड्यूल्स डाउनलोड कर लेता है। तो नोड मॉड्यूल्स आपको डिलीट नहीं करना, पर इसे डेवलपमेंट के समय ये काम आता है। कोड लिख रहे हैं आप, अब वो कोड उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा जिस जो स्टोर है अपने नोड मॉड्यूल्स पे। तो नोड मॉड्यूल्स होता है, इसके भीतर बहुत सारे फोल्डर्स हैं, देखिए इतने सारे टेक्नोलॉजीज। अब इसके आता है पब्लिक। पब्लिक में क्या होता है ना, ओके मैं हटा देता हूँ। पब्लिक में क्या होता है ना, फेव आइकन वो आइकन होता है मोस्टली जो वेबसाइट्स के ऊपर रहता है, मैं आपको दिखा दूंगा। ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये अपना मेन फाइल है, ये एच टी एम एल का फाइल है, नथिंग एल्स। आपको ये सब हटा देना है, आपको इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। आप जो भी करोगे वो ऐप डॉट जी एस में करोगे। ये एच टी एम एल फाइल है, और आपको जो भी एच टी एम एल कोड लिखना है आप इसको नहीं लिखना। आप इसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे टोटली। जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो बस है रूट डॉट आई डी। यही वो चीज़ है जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं हम सारा लिखने के लिए। और ये रूट डॉट आई डी कनेक्टेड है हमारे एस आर सी के ऐप डॉट जी एस से। ये ऐप डॉट जी एस में जो हम करेंगे ये रूट डॉट आई डी में एक्सपोर्ट हो जाएगा बाय अदर। ये इतना सारा जो भी दिख रहा है ना, ये एक्सपोर्ट करवा देता है। और जो जो बेकार चीज़ है मैं उसे हटा ही देता हूँ, जैसे फाइव आइकन में हटा देता हूँ इसको, हमें दरकार नहीं इसका। एंड एच टी एम एल पे कुछ ऐसे चीज़ है जो हम हटा सकते हैं, जैसे कि ये लिंक फाइव आइकन का हम हटा सकते हैं, बस और कुछ नहीं। और डिस्क्रिप्शन पे ये जो दो चीज़ जो दिख रहे हैं, मैनिफेस्टो और ये एप्पल टच बटन, कुछ नहीं दरकार ही नहीं, हमें हटा सकते हैं। जो मेन चीज़ है अपना वो ये है, अपना रूट। ये रूट को नहीं हटाना बस। तो टाइटल पे हम बदल के टाइटल पे लिख देते हैं वेदर ऐप, वेदर ऐप, ओके डन। तो वेदर ऐप को हम सेव कर देते हैं, डन। तो आप जैसे सेव करते हैं ये, जैसे देखो वापस से हो जाता है, मतलब रीलोड होके कुछ एरर है तो दिखा देगा, वरना दिखा देगा कंपाइल्ड सक्सेसफुली। तो वेदर ऐप, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। एंड ये लोगो भी हटा देते हैं, हमें इसका दरकार नहीं है, ये भी हटा देते हैं। एंड ये मैनिफेस्टो डॉट जेसन भी हटा देते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। हम जब खुद बना रहे हैं सब कुछ तो हम लोग, ओके फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। तो वो कुछ ऐसा दिखता है, ये सब हमको दरकार नहीं, हमें एक नॉर्मल सा ब्लैंक पेज चाहिए। इसके लिए हम वो सब चीज़ को हटा रहे हैं, बेकार चीज़ को। ओके रोबोटोज
एक टेक्स्ट है, हम तो इसको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग इस्तेमाल करें गूगल फॉन्ट्स, हम इसे हटा दे रहे हैं। ओके, पब्लिक वाला काम खत्म हो गया। एंड एसआरसी मेन फोल्डर है। ऐप डॉट सी एस एस, ये कुछ सी एस एस डिज़ाइंस है जो डिज़ाइंस की वजह से ये चल रहा है, ये जो भी दिख रहा है आपको ये उस डिज़ाइन की वजह से चल रहा है। हम इसे टोटली कंट्रोल प्लस ए प्लस डिलीट प्लस सेव कर देंगे। ऐप डॉट जेएस में बहुत ध्यान से हमें करना है, ये डिव रहेगा, हम ये हेडर पूरा हटा देंगे। ओके, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर है HTML, तो यही कमाल है अपना रिएक्ट का, हम इससे ही रेंडर करने वाले हैं। तो ये ऐप डॉट जी एस, तो अब आप ऐप को जब देखेंगे पूरा ब्लैंक हो गया क्योंकि सारा चीज़ हट गया। अब जैसे मैं इसको वापस ले आऊँ, ये देखो सारा कुछ आ गया वापस। ओके, हमने CSS हटा दिए थे, जो डिजाइनिंग पार्ट था वो हट गया, इसलिए ये ब्लैंक दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, हम इसको हटा देते हैं, हेडर को पूरा हटा देते हैं, हमें कुछ दरकार नहीं हेडर से। एंड अब आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, ये देखो आ गया यहाँ पे, मतलब सक्षम हो चुके हैं अब हम अपने काम पे। तो ऐप डॉट जेएस पे आ चुका है। तो आपको बस इतना कर देना और ये हटा देना आपको, क्योंकि अब इंपोर्ट नहीं कर रहे हम लोग को, हम इसे हटा देते हैं एंड सेव कर देते हैं। और ऐप डॉट टेस्ट डॉट जेएस पूरा ही इसको डिलीट कर दीजिए, नहीं चाहिए हमें ये। इंडेक्स डॉट सी एस एस चाहिए हमें, इंडेक्स डॉट सी एस एस ये इंडेक्स फाइल का डेटा है, ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है ना, ये उसका CSS फाइल है, तो आप इसको भी हटा दीजिए, हमें नहीं चाहिए। अब जिसको आप ऐसे हटाएंगे ना, आप क्या होगा देखता हूँ, देखो ये देखो, अब एक छोटा सा मार्जिन छूट गया है, तो ये अब डिफॉल्ट HTML का एकदम बेसिक फाइल बन चुका है। जैसे नॉर्मल HTML फाइल अगर आप खोलें तो उसमें भी ऐसे एक मार्जिन हमें एंड पैडिंग हमें कुछ दिखेगा, यहाँ से कुछ मार्जिन और पैडिंग कुछ दिख रहा है हमें, तो ये एकदम बेसिक HTML फाइल बन चुका है अब। तो इसे हम लोग CSS की मदद से सब सही कर देंगे। और इंडेक्स डॉट जेएस बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसमें रिपोर्ट डॉट वाइटल्स हटा देना, क्योंकि हमने रिपोर्ट डॉट वाइटल्स नाम का फाइल ही उड़ा दिया टोटली। अब इसे रख के क्या फायदा, इसे अब हटा दीजिए, जो जो चीज़ है। ओके, हट गया। और लोगो डॉट SVG हटा दीजिए, हमें लोगो का नहीं रखा। एंड इसमें रिपोर्ट डॉट वाइटल्स आप पूरा ही हटा सकते हैं, इसे सेटअप डॉट ये हटा सकते हैं। गिट इग्नोर नहीं हटाइए, क्योंकि गिट इग्नोर पे देखिए नोड मॉड्यूल्स है, .pnp नोड मॉड्यूल्स क्यों रखा है। आप गिट पे अगर आप पुश करते हैं तो नोड मॉड्यूल्स को मतलब नहीं लेगा, इंक्लूड नहीं करेगा, तो बस उसके लिए ही ये गेट इग्नोर है। हम इसको मतलब अपडेट करेंगे जब हम इसे पुश करेंगे या फिर डिप्लॉय करेंगे। तो अब हो चुका है लगभग अपना पूरा ऐप, अब रेडी है। अब पूरा ऐप को अगर आप जाके देखें, पूरा क्लियर ब्लैंक पेज आ चुका है। HTML भी ऐसा ही होता है। तो अब इसके भीतर हम अपना मतलब मस्त वाला कोड सब रन करने वाले हैं। सो मैंने स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया, पर मैं आपको जब ऐप बना के दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। तो ये लोकल होस्ट 3000 में होस्टेड है, पर अगर आप कहीं और होस्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर दीजिए, फिर इसमें npm रन मारिए, npm स्टार्ट। तो अब होस्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए देखिए, ये लोकल होस्ट 3000 पे रन कर रहा है। अब देखिए अगर आप किसी और करना है, ओके देखिए देखिए, ये एरर बहुत कॉमन है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप अगर npm स्टार्ट मारिए ये एरर आएगा, बोले कि इतना मेहनत किया भाई, क्या हो रहा है सब। तो आप ध्यान दीजिए, आप वेदर ऐप में, आप एप्लीकेशन में नहीं है, हमें एप्लीकेशन पे हमारा फोल्डर है, तो हमें CD एप्लीकेशन करना है। CD एप्लीकेशन, CD एप्लीकेशन में अब आप npm स्टार्ट मारे, npm अब ये काम करेगा। तो बहुत लोग स्टार्टिंग करते वक्त ये गलती करते हैं, मैं भी किया करता था, मेरे कुछ समझ नहीं आता था। फिर बाद में मेरे को पता चला, मेरे को डायरेक्टरी वापस से मैं भूल जाता था। पता था डायरेक्टरी की वजह से होता है, पर हम देखते ही नहीं है उसको। देखिए अब ये आ गया रिएक्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट, अब हो गया। लेकिन अब ये स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि 3000 पे चल रहा है और डिफॉल्ट 3000 पे ही चलता है लोकल होस्ट पे। अब ये हमें पूछेगा कुछ कि आप 3000 पे करना चाहते हैं या फिर किसी और पे करना चाहते हैं, तो हम किसी और पे भी कर सकते हैं। देखिए अनदर पोर्ट, यस, आप यस मार दीजिए तो ये 3001 पोर्ट पे कर देगा। वाई मारना है आपको, तो ये अपना जो फाइल है उसको 3001 पे खोल देगा। मैं इसे हटा देता हूँ, अभी आपको बस समझ आ गया होगा। डिफरेंट पोर्ट्स पे भी हम खोल सकते हैं। आप इधर लोकल होस्ट 3000 है, आप इधर 3001 कर दीजिए। देखिए ये नहीं खुलेगा जहाँ तक मेरे को लगता है, यस, क्योंकि हमने बंद कर दिया उसको। अब वैसे ही जब मैं इसको बंद कर दूँ, तो अब ये ऐप बना हुआ था पहले से, हम इसे रिलोड मारेंगे, ये भी नॉट अवेलेबल आएगा क्योंकि हमने सेशन ही एंड कर दिया उसका। तो ये जस्ट कुछ बेसिक्स हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब आप करते वक्त और भी बहुत कुछ सीखेंगे, मतलब जब हम इसे करते जाएंगे तब आप बहुत कुछ सीखेंगे। और ये जो आ रहा है, ये कमिट वमिट, ये सब गिट के बारे पे मैं आपको
आगे चलते हुए सब बताऊंगा। तो जस्ट ये एक ओवरव्यू था, स्टार्टिंग था, मीन्स आपको कैसे फाइल्स हैं। और ये पैकेज डॉट जेसन और पैकेज डॉट, इसको बिल्कुल छूना ही नहीं है, क्योंकि इस पे वो स्क्रिप्ट्स हैं जिससे मतलब चलता है सिर्फ। अगर हमने थोड़ा सा छेड़छाड़ कर दिया ऐप क्रैश हो जाएगा। सो आपको वापस से बनाना पड़ेगा, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आपको इसे छूना ही नहीं है। नॉर्मल हमारा काम एसआरसी पे होता है, सारा काम एसआरसी पे होगा, हमें पब्लिक में भी जाने की कोई दरकार नहीं, सारा काम एसआरसी पे ही कर लेंगे हम। तो जस्ट ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। हम नेक्स्ट वीडियो पे पूरा स्टार्ट करने वाले हैं, और उस स्टार्ट करते समय आपको ये भी पता चल जाएगा सबके सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा करके इस्तेमाल, हम इसे डिलीट क्यों नहीं कर देते एसआरसी फोल्डर को, सबके बारे में धीरे धीरे आपको पता चलेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें आपको सारे चीज़ के बारे पे मैं ओवरव्यू दूंगा, और अपना ऐप बनाना शुरू करेंगे, डिज़ाइंस बनाना शुरू करेंगे, लोगो बनाना शुरू करेंगे, एंड जो बाकी सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।